जितनी खुदाई जमीन का करता है उतनी पानी निकलता है और वह उतनी पानी से संतुष्ट हो जाता है कि उसकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। समझकर खुदाई बंद कर देता है। जो ज्यादा परिश्रमी है और लंबे समय तक खुदाई करते रहेगा तो वह अथाह जलराशि तक पहुंच जाएगा। तब पता चलेगा कि जीवन के भीतर कितनी पानी है। अथाह और अनंत जलराशि के भीतर भी जमीन है। पता नहीं चलता कि खुदाई कहाँ तक करूं। आदमी तो स्वार्थी है, अपने आवश्यकता तक खुदाई करता है, सबके लिए खुदाई करने की जरूरत नहीं समझता। ठीक इसी प्रकार से इंसान है, अपनी जरूरत तक, अपने स्वार्थ तक खुदाई करता है। यदि खुदाई करना ही है, सबके लिए करना चाहिए, खुदा जहाँ है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। जो इंसान खुदा तक पहुँच जाता है वही पूजा का अधिकारी बन सकता है, पूजा कराने लायक है, फिर उसे पूजा कराने में कोई दोष नहीं है। स्वार्थी यदि वेशभूषा धारण कर पूजा कराता है तो उसका हिसाब खुदा करेगा। जो खुदा को जानता है वह संत है, वह दोषी नहीं, क्योंकि जो पूजा करता है वह इंसान का नहीं सत का करता है। फिर संत और सत में कोई भेद नहीं रह जाता है। आदमी संत की पूजा करते हैं, आशीर्वाद सत्पुरुष देते हैं। जहाँ सत्पुरुष आशीर्वाद देते हैं वह पुजारी का काम पूर्ण कर देता है। यही तो सत्य है। यही आदमी समझता है कि मेरे आलोचक बहुत हैं, लोग मेरी बुराई करते हैं। क्यों करते हैं? इसका कारण है, जब आदमी पता लगाए तब पता चलेगा कि भीतर से कमजोर है, उसी की निंदा और बुराई बाहर से होती है। कारण तो तुम्हारे भीतर अंतःकरण है, जिसके कारण भटकाव है, घृणा है, असफलता है। आदमी भीतर से प्रतिज्ञाशील है, संकल्पवान है, व्यक्तित्व है, तो वह देखेगा कि बाहर में उसके लिए कोई चुनौतियां नहीं है। जैसे भीतर होगा वैसा ही बाहर होगा। वह जानी और समझी हुई बात है। जो भीतर से सुंदर है उसका प्रमाण है कि वह ईमानदार है। जो भीतर से ईमानदार है और बाहर से सुंदर रूपवान हो तो या ना हो तो, लेकिन उसका चरित्र, उसका आदत व्यवहार से सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं, सभी सराहना करते हैं, सभी इज्जत करते हैं, सभी सम्मान करने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनापन के साथ अपने को परायेपन में भी अपनापन हासिल कर लेता है। जिस दिन आदमी अपने पन में, परायेपन में भी अपना जगह बना लेता है, उस दिन से वह अपना ही नहीं सबका अपना हो जाता है। यही अपनापन है। विश्वास वह शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया को हरियाली ला देती है। आदमी को होश नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मेरी हंसी और निंदा हो रही है, इसका और कोई कारण नहीं है बल्कि स्वयं की गलतियां हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से स्वयं लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता है। आदमी स्वयं समझ जाता है कि परिवार में हो या समाज में मेरे प्रति लोगों का भाव और विचार भिन्न क्यों है। इसका कारण है मेरी स्वयं की गलतियां। यह समझ जाए तो वह अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकता है, फिर वह जीत जाता है। यदि आदमी को अपनी अज्ञानता का बोध हो जाए, जानकारी हो जाए, तो समझो कि वह बहुत समझ रखता है। मैं देखता हूँ कि आदमी एक बार नहीं बल्कि बार बार गलतियाँ करता है और करते करते चला आ रहा है। उसे पता नहीं चलता कि मैं गलती कर रहा हूँ। यदि मेरी अज्ञानता है
इसलिए वह बार बार गलतियां करते जाता है। जिस दिन अपनी गलती समझ में आ जाता है तो वह फिर गलतियां करना ही छोड़ देता है और संकल्प ले लेता है कि मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। यह प्रण कर लेता है कि वह मेरी अंतिम गलती है, आगे मेरे द्वारा गलती नहीं होगी। प्यारे संतों, यह समझिए कि तन ही ताला है, उसे खोलने के लिए चाबी चाहिए, तो आपको उसकी चाबी मिल जाएगी। कहाँ और कैसे, तो सुनिए। सतगुरु का विचार है कि चाबी है, उस चाबी से तन रूपी ताला को खोला जा सकता है। जब चाबी अर्थात विचार हमारे तन के भीतर मन जो अंधकार से ढका हुआ है, वह सद्गुरु के विचार रूपी चाबी अर्थात ज्ञान से खुलता है और हमारे मन के भीतर जो हो रहा है, उसे भीतर जो चल रहा होता है, वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ताला खुलने पर ही सारी समस्याओं का समाधान होता है। जिस प्रकार अंधकार को प्रकाश से दूर किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से मन के ताला को विचार रूपी ज्ञान की चाबी से खोला जा सकता है। अर्थात हमारे द्वारा क्रियाकलाप का ज्ञान हो जाता है। जहाँ भय समाप्त होता है, वही असली जीवन शुरू होता है। जब तक आदमी को भय है, तब तक वह स्वतंत्र नहीं है, न कहीं जा सकता है और नहीं कुछ कर सकता है। भय ही जीवन में भटकने और भटकाने का कारण है। यदि भटकना नहीं चाहते हो तो भय का कारण तुमको मालूम है। उस भय को सदा के लिए हटा सकते हो। यह संकल्प ले लो कि जो भूल मेरे द्वारा की गई है, जो गलतियां हुई हैं, उसे आज से भूल जाऊंगा, उस मार्ग में कभी भी कदम नहीं रखूंगा। ऐसा संकल्प करके सद्गुरु को साक्षी मान करके पालन करोगे तो तुम्हारा असली जीवन शुरू हो जाएगा। आदमी गलती क्यों करता है और गलती के कारण भयभीत क्यों रहता है? उसका कारण है लालच, लोभ, इच्छा, धन, संपत्ति, ताकत। जब ये सूक्ष्म शक्तियां मन के भीतर सक्रिय हो जाती हैं तो आदमी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गलतियां कर डालता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण जो संपत्ति, तन का, विचार का, उससे वह संतुष्ट नहीं है। इसी कारण धन रहकर भी धन की लालच गलती का कारण है। पत्नी रहते हुए पत्नी पर दूसरे की पत्नी पर कुदृष्टि रखना, खेत रहते हुए भी खेत की लालच करना, धन संपत्ति रहने पर भी भौतिक धन संपत्ति की लालच करना। इसी कारण आदमी क्रोध करता है, काम वासना में लिप्त हो जाता है, लोभ करता है, मोह करता है। इन्हीं गलतियों के कारण आदमी को भय होता है। सद्गुरु इन्हीं विकारों को दूर करने के लिए सत्य विचार, धैर्य, सत्य ज्ञान, मन की शांति, सत्कर्म का उपदेश देता है। जब जीवन में शुरू कर देता है आगमन, जब जीवन में गुरु का आगमन होता है तो हमारे मन की सारी इच्छाएं, तृष्णा, भटकना बंद हो जाती है और आदमी गलती करना बंद कर देता है। इंसान के भीतर समझ पैदा हो जाती है और वही समझ ईमानदारी और सच्चाई की ओर ले जाती है और धैर्य नामक गुण का प्रादुर्भाव होता है। जहाँ संतुष्टि है वहाँ धैर्य है और धैर्य नामक गुण का समावेश होता है। जो समृद्धि आती है, धैर्य रखना एक ऐसा धरोहर धन है जिससे
वह जो चाहे वह सुख संपदा पा सकता है। याद रहे, आपके पास जो भी धन है वह तुम्हारे लिए सब कुछ है और फिर आगे पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। मेरे समझ में आता है कि इच्छा और लालच ही उसको पाने का तृष्णा ही भय का कारण है और उसे समझ जाना भय की मुक्ति का उपाय है। समझिए कि भय से मुक्ति स्वयं की संतुष्टि है। मानवता तक पहुंचने के लिए मानव को क्या करना चाहिए? आखिर मानव करता क्या है? यह दुनिया 2 दिन का है, फिर यह शरीर रहने वाला भी तो नहीं है। मानवता मनुष्य का गुण है जिसके कारण उसे दुनिया में जगह मिल जाती है। मानव कर्म के आधार पर ही दुनिया में जीता है और अपने आप को स्थापित कर सकता है, नहीं तो आकर सदा के लिए मिट जाता है। मानवीय गुण समानता, सेवा और सहयोग पर आधारित गुण है जिसके बदौलत वह अपने लिए किए गए कर्मों गुणों के कारण पहचाने जाते हैं। जो इंसान सबको समान समझते हुए जीता है उसी के पास मानवता रूपी गुण पाया जाता है। और जो भेदभाव, पूजा पाठ, अंधविश्वास को प्राथमिकता देता है वह स्वार्थी है। वह इस दुनिया में शरीर के साथ दुनिया से मिट जाता है। कोई नाम निशान, कोई वाणी वचन, कोई सेवा का काम छोड़कर, मानव जन्म पाने का प्रमाण छोड़कर नहीं जाता, बल्कि भीतर के साथ सबको लेकर वो मिट्टी में। आदमी का सबसे बड़ा शिक्षक उसकी गलतियां हैं। यदि वह उन गलतियों को पढ़ लेता है, उससे शिक्षा ले लेता है, तो वही उसका शिक्षक बन जाता है। केवल शिक्षक के ज्ञान से सीख जाने भर से कुछ होने वाला नहीं। उसके लिए उसे दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। जो आदमी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है और स्वयं को साक्षी मान लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। उसे कोई नहीं रोक सकता। कर्मा वह आईना है जो हमें हमारा वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराता है। इंसान कर्म को साधारण न समझे। प्रत्येक कर्म में उसके परिणाम समाये हुए हैं। गड्ढा खोदने पर मिट्टी भी दिखाई देता है और जमीन भी खुदा हुआ दिखाई देता है, अर्थात आपका काम दिखता है, वही उसका परिणाम है। पढ़ने वाले का पढ़ाई का ज्ञान उसके समझ दिखाई देना चाहिए, तो किसान का खेत फसल के रूप में दिखना चाहिए, अर्थात हम जो भी काम करते हैं उसका परिणाम हमारे सामने दिखाई देता है और दिखना चाहिए। ज्ञानी होना तभी सार्थक होगा जब उसके अंदर सरलता होगा। जब तक आदमी के अंदर सरलता गुण नहीं है तब तक वह ज्ञानी कैसे माना जा सकता है। जब आदमी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे कठिन स्थितियों, परिस्थितियों, क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उसे शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहना पड़ता है, तब कहीं आदमी को ज्ञान मिलता है। प्रारंभ में मनुष्य का स्वरूप भर तो मनुष्य के पास रहता है। जब तक वह स्वयं में सद्गुरु का साक्षात्कार नहीं कर लेता तब तक पशु के समान है। मानवता का गुण उसके अंदर समाहित नहीं होता। सद्गुरु की कृपा और ज्ञान उसे मानव और मानवता का पाठ पढ़ाता है। सद्गुरु के सतमार्ग में चलकर उसे काम का, जीवन का अनुभव होता है। फिर उसी अनुभव को जीवन में उतारता है। वही असली ज्ञान है और वही ज्ञानी है। जब तक आदमी के हृदय में पवित्र भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक वह पत्थर के मंदिर में भगवान को ढूंढता रहेगा, मूर्ति में परमात्मा को खोजता रहेगा।
मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना करता रहेगा, स्तुति करता रहेगा और कहेगा कि हे ईश्वर, मैं आपके शरण में हूँ, आपके चरण में आया हूँ, मेरा मनोकामना पूर्ण करो। मैं आपके पास सैकड़ों मील चलकर आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि मंदिर इंसान ने बनाया है और भगवान भी इंसान ने ही बनाया है, फिर हमको किसने बनाया? हमारा सोच उल्टा है। आप एक वृक्ष नहीं बना सकते, उसमें फल फूल पत्ते नहीं बना सकते, उसमें सुगंध नहीं भर सकते, फिर हम क्या बना सकते हैं? भगवान ने तो सब कुछ बनाया है। उसी के बनाए पत्थर को हम एक कला के माध्यम से रूप दे देते हैं और उसी से जिसको हमने बनाया है उसी से मांगते हैं। यह तो हमारी अज्ञानता का हद है, जो हम उस निराकार परमात्मा को पाने के लिए हजारों मील की यात्रा करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां इंसान ने कोई आकर्षक मंदिर और मूर्ति बनाया है। तो फिर जरा बुद्धि से काम लो कि वह परमात्मा का बनाया हुआ न तो मंदिर है और नहीं मूर्ति है। उसके स्थान पर हम यह करें तो भगवान जरूर सुनेगा। आपके घर में या चट्टान में जाकर प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, तूने इसे बनाया है और मुझे भी बनाया है, मेरा जीवन अधूरा लगता है, मुझे सुंदर जीवन दे दे ताकि मैं मानव समाज में इस धरती में रहकर आपको याद करता रहूं और जीवन भी जीता रहूं। या किसी पेड़ पौधा से प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि उसको भी इंसान ने नहीं, उसको भी भगवान ने ही बनाया है। पानी के बूंद तन भीतरी माँ, पानी के बूंद तन भीतरी माँ, दिया बरोबर बरते। पानी के बूंद तन भीतरी माँ, दिया बरोबर बरते। कीट पतंग दिया अंजोर माँ, आया के सब मरते। कीट पतंग दिया अंजोर माँ, आया के सब मरते। पानी माँ मैला धोआ थे, कचरा यागी मजर थे। पानी माँ मैला धोआ थे, कचरा यागी मजर थे। भरम भूत सब मिट गे तन से, भरम भूत सब मिट गे तन से। अरे फिर आए बड़ डर थे, तोरे चरण में का महिमा है बाबा, पानी है अमृत बन गे। तोर चरण में का महिमा है बाबा, पानी है अमृत बन गे। तन की पीड़ा कष्ट भगागे, चरण बूंद तन पर थे। तन की पीड़ा कष्ट भगागे, चरण बूंद तन पर थे। सतगुरु के दर्शन मिल गए, सतगुरु के दर्शन मिल गए, मन आनंद खुशी से भर गए। माथ लगे सतगुरु चरण माँ, परम ज्योति घट जल थे। माथ लगे सतगुरु चरण माँ, परम ज्योति घट जल थे। सत सुमरण सत कर्म माँ, सत सुमरण सत कर्म माँ, जन जीवन सब पल थे। तोरे चरण में का महिमा है बाबा, पानी है अमृत बन गे। मैं गिरौदगर हैं तो मैं अचरित चीज देखे, तो कर संबंध में मैं थोड़ा गिरौदपुरी धाम, जहाँ हमार गुरु घासीदास के जन्म स्थान और तपोभूमि है, वहाँ के बात तुमन ला थोड़ा कन एक तो भजन में।
मेला लगे है शाम सवेरा, मेला लगे है शाम सवेरा, माता पिता के डेरा गिरौद माँ, माता पिता के डेरा गिरौद माँ, माता पिता के डेरा। मेला लगे है शाम सवेरा, साधु संत सब मिल कर आवे, संत संत के मेला भरावे। एक पेड़ हावे बहेरा गिरौद माँ, जहाँ लगे जहाँ मेला लगे शाम सवेरा। सतल खावे सतला पिए, सतल सुने संत बानी बोले, न तेरा ना मेरा गिरौद माँ, जहाँ माता पिता के डेरा। सतल देखे सतला पहचाने, सतल मान सतल जाने। संत आए हैं घर मेरा गिरौद माँ, जहाँ लगे है सत्य के मेला। ऐसे हावे सत्य गुरु ज्ञानी, सोच समझ देव वरदानी। मिटत घट अंधेरा गिरौद माँ, जहाँ माता पिता के डेरा। सत चढ़ावे सतल पावे, बन पहरी मानो सब जावे। सतगुरु महिमा तेरा गिरौद माँ, माता पिता के डेरा, जहाँ लगे है सत के मेला। ये मैं देखे वो बात ला तो एक ठनाव देखे वो मिलेच में, तो ये गिरौद में गुरु जी लगे है मेला तोर भारी। ओ गिरौद में गुरु जी लगे है मेला तोर भारी। 10 मील के लगे है तोरे मेला, 10 मील लगे है तोरा मेला। नई जात चिन्हारी गुरु जी तोरे लगे है सत्य के मेला। गुरु जी लगे है मेला तोर भारी, गिरौद माँ लगे है मेला तोर भारी। भूया न पैया के लाइन लगे है, भूया न पैया के लाइन लगे है। नारी पुरुष के धारी गुरु जी लगे है मेला तोर भारी। गुरु जी लगे है मेला तोर भारी। मोटर गाड़ी के गिनती नहीं, मोटर गाड़ी के गिनती नहीं। मेला देखे आए हैं नर नारी गुरु जी लगे है मेला तोर भारी। तपोभूमि गुरु तन लत पाए, तपोभूमि में गुरु तन लत पाए। छात पहरी छत्र तनाए, पचकुंडी में गुरु अमृत पाए। अमृत कुंड बनाए गुरु जी लगे है मेला तोरे भारी। गिरौद माँ लगे है मेला तोर भारी। चरण कुंड में तोर चरण धोआगी, चरण कुंड में तोरे चरण धोआगी। संत जब प्यास बुझाई गुरु जी तोर लगे है मेला भारी। गुरु जी लगे है मेला तोर भारी। पत्थरम पाँव के चिन्हा परे है, पत्थरम पाँव के चिन्हा परे है। संत जन महिमा गाई गुरु जी लगे है मेला तोर भारी। गुरु जी लगे है मेला तोर भारी। ये गिरौदपुरी के थोड़ा दृश्य कावर आज गुरु जी के हमार जन्म इस दीने तो ओकर संबंध में आज गुरु जी के हमार गुरु घासीदास के भी जन्म आज के ही दिन हो रही। संत गुरु रविदास के भी जन्म आज के ही दिन हो रही।
अब भाग्यवश मोर भी जन्मदिन आज के दिन ही हो रही। ओकरे नाम से गुरु के चरण धोवत धोवत मोरो एक पुजारी के रूप में, मैं उमन के पुजारी हूँ, तो एक सेवा के गुरु की सेवा के अवसर मिली और गुरु की सेवा में संत मन के आगमन हुई। तो सब संत मन के मोर घर में ही मोला काशी और गिरौत के रूप में दर्शन हुई। एक लिए मैं अपन आप ला मैं धन्यवाद देता हूँ कि गुरु की कृपा मोर ऊपर तकन हुई। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय, संत गुरु रविदास की। अब तुम्हारा मैं भजन नहीं सुनाऊं। भजन तो करतू का नहीं भाई। इस सारे जगत में कुछ भी आदमी ने नहीं बनाया है। जो कुछ भी है प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति भगवान है। हमारा सच्चा कर्म प्रकृति को पसंद है। यदि हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो प्रकृति रूपी भगवान हमें आशीर्वाद देगा। हमारा काम का दाम अवश्य मिलेगा। इंसान किसी जीव प्राणी को देखकर, दूसरे इंसान को देखकर कुछ भी नहीं तो स्वयं को देखकर समझकर मालिक से दुआ मांग सकता है। आपने कभी भी किसी मंदिर के भगवान ने उठकर किसी राहगीर को उस मंदिर में जाने वाले प्यासे को पानी पिलाया ऐसा नहीं देखा होगा। किसी भूखे को भोजन नहीं दिया होगा। किसी असहाय की सहायता नहीं किया होगा। यदि किया होगा तो इंसान ही होगा, भगवान नहीं होगा। लेकिन जिसने किया होगा वह दयालु पुरुष होगा, जिसके अंदर मानवता का गुण विद्यमान होगा। वही इंसान भगवान का काम इंसान के लिए किया होगा। तो समझो कि किस भगवान को मैंने या इंसान को या मंदिर के मूर्ति रूपी भगवान को क्या समझूं, कैसे समझ पाऊं। कथा कहानियां, हजारों लाखों कथाएं प्रसंग में आते हैं। कहा गया है कि भगवान का पूजा करने पर मंदिर से भगवान प्रकट होकर मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते हैं और वरदान भी देते हैं। यह कथा कहानी सच्चाई और हकीकत तो नहीं लगता। मानव के मन को भ्रमित करने के लिए ऐसी कथाएं लिखी गई हैं। बीमारी ठीक कर देना, महल बना देना भगवान तुरंत कर देते। पत्थर की मूर्ति को मानव रूप में देना और जिंदा इंसान बना देना भगवान के द्वारा किया जाता रहा है। यह सत्य नहीं बल्कि कथा कहानी है। इसको किसी ने नहीं देखा है, लेकिन कथा लिखने वाले ने जरूर देखा होगा। तभी तो संपूर्ण मानव समाज को इस कथा को सुनाया जा रहा है। जब तक आदमी पत्थर के मंदिर और पत्थर की मूर्ति की पूजा करता रहेगा, तब तक मानव और अन्य जीव जंतुओं का हत्या, अन्याय और अत्याचार होता रहे। इंसान आज तक भगवान को पहचान नहीं पाया है। पत्थर की मूर्ति को भगवान समझ बैठा है और उस मंदिर में, उस भगवान की मूर्ति में इतनी आस्था और श्रद्धा है कि उसके लिए जान भी दे सकता है। आदमी पत्थर के मूर्ति के लिए भगवान के असली जिंदा मंदिर को काटने पीटने से भी नहीं चूकता है। यदि जितनी आस्था और प्रेम श्रद्धा उस मूर्ति के लिए है, उसके आधा भी मानव के लिए गुमराह हो जाता है। जिंदा जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए इंसान करता तो उसको सचमुच में भगवान प्रकट होकर वही स्वप्न में आकर
जरूर आशीर्वाद दे देता। भगवान मानव के बनाए मूर्ति नहीं है, बल्कि मनुष्य के प्राण में बसता है। भगवान मनुष्य के अंदर उसके प्राण में बसता है। ध्यान रहे कि जो इंसान भगवान से प्रेम करना चाहते हैं वे जीवित जो भी इस धरती में हैं उनसे प्रेम करे। यहाँ तक एक पेड़ में पौधा में पानी खाद डाल दो, वह फूलने फलने लगता है। फल आदमी की भूख मिटाएगा, फूल मन को सुगंध से प्रसन्न कर देगा और शाखा और पत्ते छाया देगा, आसरा और सहारा देगा। प्रत्यक्ष भगवान देने वाले और अप्रत्यक्ष भगवान कभी नहीं देने वाले, अर्थात कल्पना के प्रति हमारी आस्था, श्रद्धा और प्रेम है। परंतु जो प्रत्यक्ष हमारी सेवा रक्षा करने वाले के प्रति घृणा, दुर्व्यवहार कैसी सोच है। हम जरा चिंतन करके देखें तो समझ में जरूर आएगा। आदमी सत्य का विरोध करते हैं और झूठ को भी सत्य मान लेते हैं। हमारे मन में यह बात घर कर गया है कि हम इससे कभी उबर नहीं सकते। अप्रत्यक्ष कल्पना की संगीत और गाने गूंज रहे हैं और जो प्रत्यक्ष मंदिर उस रास्ते पर गुजर रहे हैं उसे कोई पूछता नहीं। मानव समाज को कब और कैसे समझ में आएगा कि भगवान कौन है। भ अर्थात भ का अर्थ है भूमि, धरती और जमीन। ग का अर्थ है गगन, आकाश और अंतरिक्ष। वा का अर्थ है वायु, पवन और समीर। न का अर्थ है नीर, पानी और जल। अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वास्तव में भगवान पंच तत्व ही है और कोई भी नहीं है। भगवान ने सारी जगत की रचना की है और उसी में समाया हुआ है। हम भी पंच तत्व से बने हुए से ही भूल जाता है। जंगल में भूलन नाम का एक घास होता है। जब आदमी उस घास पर पैर रखता है तो उसी जंगल में वहीं के वहीं आसपास भटकता रहता है, घूमता फिरता रहता है। आदमी जहाँ से चलता है फिर वहीं पर घूम फिर कर वापस उसी जगह पर आ जाता है। ये भूलन घास का प्रमाण है। यही उस भूलन नामक घास का गुण है। बताओ, उस भूलन घास में वह शक्ति है कि एक बुद्धिमान आदमी जिसकी सभी कर्मेंद्रियां आंख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, हाथ से स्पर्श कर, पैर से चलकर, मस्तिष्क से समझकर, अपने ज्ञानेंद्रियों के उपयोग करने के बाद भी जंगल के एक छोटे से घास को स्पर्श कर लेने के बाद जंगल में पागल की तरह भटक रहा है। जहाँ से शुरू करता है चलना फिरना, फिर वही पहुँच जाता है घूम फिर करके। इसलिए और समझिए कि उस भूलन घास का कितना प्रभाव है, कितना आकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण है उस घास में, खिंचाव है कि एक छोटा सा तिनका घास बुद्धिजीवी इंसान को घुमा घुमा कर जंगल में पागल बना दिया है, भटका दिया है। उसे पता नहीं चल पा रहा है कि रास्ता किधर है। वह न तो आगे जा सकता है, नहीं पहचान सकता है और नहीं देख सकता है। न अपने मस्तिष्क में भरे हुए दृश्य को निकाल सकता है, नहीं आगे सोच सकता है। घूम फिर कर वहीं लौट कर आ जाता है। सच और झूठ का निर्णय नहीं कर पा रहा है। मैं आगे जाऊं कि पीछे लौट जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आदमी सच को झूठ मानता है और झूठ को तर्क वितर्क करके सच बनाने का व्याख्यान करता है। पत्थर में पशु बलि और नर बलि देने को भी तैयार बैठा है, लेकिन सच को मानने को तैयार नहीं है। सतगुरु शिव को गंजेड़ी बना दिया गया और माता सती को
बलि खून की प्यासी बना दिया गया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। लोग शिव और सती को जगत के माता पिता मानते हैं, तो एक को नशा में धूत रखा गया और एक को हत्यारी खून की प्यासी बताया गया। अब आदमी जाए तो जाए कहाँ? किस माता पिता को पुकारे? जो शराब और नशा पान करता है उसे स्वयं को संभालना कठिन है, तो इस जगत के समस्त सृष्टि को कैसे संभालेंगे? माता के लिए कहा गया है कि अपने सुख दुख और मनोकामना के लिए बलि पूजा देना पड़ेगा। जब वह जगत जननी माता है तो अपनी ही सृष्टि को अपने ही बच्चों की बलि कैसे ले सकती है? आश्चर्य की बात है, समझ से परे है। भगवान के लिए कुछ भी कहा जाए सब ठीक है, ऐसा लोग मानते हैं। भगवान के 2 पैर हैं और 100 हाथ है कहा जाए, मानने वाले कहेंगे कि भगवान है तो हो सकता है। भगवान की सिर शेर का और शरीर आदमी का है तब भी ठीक है कहा जाएगा, क्योंकि किसी ने तो भगवान देखा नहीं है। जगत जननी माता के 8 हाथ बताए गए हैं, 2 पैर तो समाज स्वीकार कर रहे हैं कि होगा भाई, क्योंकि भगवान को किसी ने तो देखा नहीं है। कुछ भी कहा जाएगा तो वो सब ठीक है। आदमी उस भूलन घास को स्पर्श कर लिया है, इसलिए वो जंगल में भटक रहा है। यह भूलन घास जंगल में नहीं है बल्कि मानव समाज में भी है। इस प्रकार की कथा कहानी को सच मानकर सभी भटक रहे हैं। आदमी भगवान के नाम पर झूम रहा है, बिना नशा किए नशा में है, क्योंकि भगवान को ही नशा खिला पिला दिया गया है। जो आदमी नशा में है वह पागल की तरह है, वह वास्तविक होश हवास में तो नहीं है। उसे कुछ भी कहोगे वह सब सुनेगा, जहाँ जाने को कहोगे वो वहीं चला जाएगा। किसी को मारने को कहोगे तो नशा में चूर है वो मार डालेगा। आदमी मगन है, झूम रहा है, पागलपन में है, क्योंकि वह अकेला पागल थोड़ी है, लाखों करोड़ों की संख्या में है। वहाँ उस जंगल में भूलन घास को पैर से स्पर्श कर डाले हैं, मति काम नहीं कर रहा है। इसलिए सफर में, यात्रा में एक पागल दूसरे पागल से जब मिलता है तो दोनों मगन हो जाते हैं और कहते हैं कि आप भी यहाँ आए हो, बड़ा ही सुंदर जगह भगवान विराजमान है। दोनों आपस में बातें करते हैं, क्योंकि उनको तो होश नहीं है, समझ नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ और किस जगह भटक रहा हूँ, पता नहीं है, समझ भी नहीं आ रहा है। क्योंकि वहाँ भूलन घास का बगीचा लगाने वाले भूलन भगवान के पुजारी यह समझाते हैं, भगवान कभी बोलता नहीं है, कुछ खाता भी नहीं है, भगवान चलता भी नहीं है, परंतु सबका सुनता है। अपनी दुखड़ा सुनाओ, अपनी मनोकामना के लिए फल, नारियल, फूल, धन, जायदाद, सोना, चांदी, रुपया, पैसा जो भी भगवान को चढ़ाते हो चढ़ाओ, बिना चढ़ाए भगवान किसी का सुनता नहीं है। आदमी को विश्वास उसी पर है, पागलपन सवार है। आदमी नशे में धुत है, पागल को तो सोचने समझने की कोई क्षमता समाप्त हो जाती है। पागल का लक्षण है कि उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होने के कारण नई बात सोचने में असमर्थ रहता है। तो क्या करता है? पागल होने के पहले जो कुछ भी देखा है कुछ वही बात याद करता है, कुछ सुना है उसी को याद करता है। नई बात, नई सोच बिल्कुल नहीं आ रही है। जो देखा है, जो सुना है, जो समझा है, जो आया है, जो गाया है, जो खाया है, जो पाया है, जो गाया है, बस याद रहे, वही याद रहेगा। आगे सोचने समझने परखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। उसी आदमी को पागल कहा जाता है। पागल अपने धुन में मगन है, वह किसी की बात नहीं सुनता, सुनेगा तो केवल पागल की बात सुनेगा, किसी की ओर वो देखेगा भी नहीं। कभी कभी पागलों के बीच झगड़े हो जाते हैं, किसी का जान भी चला जाता है,
क्योंकि उसमें समझ तो बचा ही नहीं रहता। कोई आगे की बात, विवेक की बातें सोचता ही नहीं है। कोई अजनबी उनसे बातें करने का प्रयास करता है तो नशे में धूत चूर आदमी उसके तरफ देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं, और सुन भी लेगा तो समझता भी नहीं, क्योंकि उसको तो उस कथा कहानी का, पूजा पाठ का नशा लगा हुआ है, तो कैसे और क्यों सुनेगा। जो आदमी पत्थर को भगवान मानकर बैठा है उसका मन भी तो पत्थर का हो जाता है, और वह पत्थर की कला रूप में मूर्ति बना कर लोगों को भ्रमित करता है और भटकाता है कि इससे बड़ा भगवान और कोई नहीं है। पत्थर की मूर्ति का पुजारी यह समझता है कि यही पत्थर का भगवान इस संसार की सारी सृष्टि किया है, इसके सिवाय और कोई भगवान नहीं है। उनका प्रचार प्रसार करने भूल भुलैया भगवान को मंदिरों में स्थापित कर भ्रमित लोगों का लाइन लगवाते हैं, पत्थर की मूर्ति की पूजा करवाते हैं, मिठाई, पान, फूल, नारियल, धोती, सोना, चांदी, रुपया, पैसा चढ़वाते हैं और प्रसाद देकर विदा कर देते हैं। पत्थर की मूर्ति का भोग लगाना, उसे स्तुति भजन और गाना सुनाना, उसे नाना प्रकार के वेशभूषा और पोशाक पहनाना कितनी समझ की बात है। इंसान समझदार होते हुए भी इंसान से तो भेद करता है, परंतु भगवान से तन मन धन से समर्पित भाव से प्रेम करता है। आज पत्थर दिल वाले पंडितों का साम्राज्य है। विचित्र दुनिया है। लोग आदमी की चित्र की और मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन आदमी की ओर आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहते हैं, जो कभी सुनता नहीं, न कभी सुना है, न सुन रहा है और न ही कभी सुनने वाला है। ऐसे पत्थर की मूर्ति के पूजा के लिए पागल बनकर उस मूर्ति से उस मूर्ति के दर्शन हेतु जाने के लिए पागल की तरह यात्रा कर रहे हैं। मूर्ति कभी खाया नहीं, न खा रहा है और न भविष्य में खाने वाला है। आप उस मूर्ति को भोग लगाने के लिए व्याकुल हैं और भोग लगा रहे हैं। वास्तव में परमात्मा ने जो इंसान बनाया, जीव जंतु बनाया, उसी के अंदर में मालिक स्वयं विराजमान है। क्या आप भगवान को उस मालिक को बिना बोलने वाले, खाने पीने वाले मानते हैं क्या? मेरा मानना है कि जीवित के अंदर में जीवात्मा है और जो जीवात्मा है वही तो परमात्मा है। परमात्मा को पत्थर मत बनाओ। जीवित इंसान, जीव जंतु और जीवित पेड़ पौधों को मानो, क्योंकि उसके अंदर में जीव है। यही सत्य है। बिना आत्मा और परमात्मा के आप जीवित नहीं रह सकते। आत्मा का अर्थ स्वयं से है और परमात्मा का अर्थ दूसरों से है। दोनों में आत्मा है, अर्थात दूसरों में स्वयं को पाना और अपने समान समझना और व्यवहार करना अपनापन है। पत्थर को भगवान मानने वाले लोग परमात्मा के असली सृष्टि को पत्थर का बताकर जीवित इंसान, जीव जंतु और जीवित पेड़ पौधों को मार काट रहे हैं। इसलिए मार काट रहे हैं कि पत्थर की पूजा करने के कारण उनका दिल भी पत्थर का हो गया है। जीवित पर कोई दर्द और दया नहीं है, इसलिए पत्थर की मूर्ति को देवता मानकर जीवित जीवों को की बलि चढ़ाते हैं। अंध भक्त मत बनिए, जरा चिंतन मनन कर लीजिए कि कहीं पत्थर खून और मांस खाते हैं क्या? विचित्र दुनिया है। शायद स्वयं मालिक आकर मानव को समझाएगा, फिर भी कोई मानने वाले नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। मालिक से ही झगड़ा करना, विवाद करना शुरू कर देंगे और वहां से भगा देंगे और उसी को ढोंगी, अज्ञानी, पापी कहना शुरू कर देंगे। कई ऐसे पत्थर भक्त हैं जो परमात्मा पर ही लाठी बरसा देंगे कि तुम तुम्हारे भगवान की निंदा करते हो,
टिप्पणी करते हो कहकर वहां से भगा देंगे। स्वयं परमात्मा भी आकर समझाएगा तो भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यदि वह यह कहे कि मैं ही तो मालिक हूँ, जिसको तुम लोग पत्थर की मूर्ति मानकर पूजा कर रहे हो, तब भी उसे वहां से भगा देंगे और उसे पागल सिद्ध कर देंगे, क्योंकि किसी ने आज तक भगवान परमात्मा ईश्वर को देखा नहीं है। जिस तरह से पत्थर की मूर्ति को भगवान मानते हैं, उसी प्रकार मानव स्वयं भगवान का चयन कर लेते हैं और चयन करने में स्वतंत्र हैं। जहाँ आदमी अपनापन को बिना समझे अपना स्वार्थ में उतर जाता है, तो परायापन को अलग थलग करके मानने लगता है। ठीक उसी प्रकार आज की स्थिति है। भगवान कहता तो है कि हम भगवान के बनाए हुए सृष्टि हैं, लेकिन जब कर्म की बात आती है तो वह स्वयं भगवान बना लेता है, अर्थात स्वयं भगवान का सृष्टिकर्ता बन जाता है। आदमी जहाँ अपना मान लेता है, जान लेता है, वहीं उसका प्रेम जागता है। दूसरों के बनाए पर हमेशा ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, अहंकार करते आया है। जब आदमी भगवान का स्वरूप और कलाकृति कर रहा था, तो वह बहुत भारी अहंकारी हो गया और अपनी छोटी सी कलाकृति को भगवान का सृष्टिकर्ता कहने में गर्व अनुभव करने लगा। तभी तो भगवान के कोई नियम नहीं बनाए। जो नियम बनाए हैं उस नियम में कोई परिवर्तन नहीं है। प्रकृति के जो नियम हैं वही परमात्मा के सतनाम के नियम हैं। दिन में प्रकाश तो रात्रि में अंधकार, दिन में सूर्य का प्रकाश तो रात्रि में चंद्रमा और तारे गणों का प्रकाश, यही मालिक का प्राकृतिक नियम है, जो आज भी है और कल भी था और भविष्य में भी रहेगा। परमात्मा के नियम में ना तो कोई परिवर्तन हुआ है और नहीं होने वाला है। जो प्रत्यक्ष है वह परमात्मा है, चाहे वह प्रकृति हो, उसके पंच प्रकृति हो, पंच तत्व हो, वही परमात्मा के असली स्वरूप हैं। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। आदमी बहुत भारी स्वार्थी है। अपनी व्यवसाय के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए मालिक को भी पीछे छोड़ देता है और स्वयं उसके जगह में मालिक बन जाता है। आज की स्थिति क्या है आप खुद ही देख रहे हैं। कोई कागज का फूल और पत्ता फल बना दिया तो सरकार और समाज उसे इनाम और पुरस्कार देती है, परंतु आपके लिए जिसने घर, आंगन, बाड़ी, खेत, खलिहान, जंगल, पहाड़ में नाना प्रकार के पेड़ पौधे, वृक्ष, लता आदि, फल, फूल, पत्ते और उन फूलों में सुगंध, फलों में मिठास, कड़वा, कसैला बनाया, आज तक उसको किसी ने धन्यवाद तक नहीं दिया, बल्कि उस वृक्ष का चित्र कागज पर बना देने पर पुरस्कार मिलता है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा कौन है और आत्मा अर्थात अपनापन कौन है।